सबको जय मसीह की। हम बाइबल की जो 5 पहली पुस्तकें हैं पेंटाटक उसका अध्ययन कर रहे थे। ये सभी जो पुस्तकें हैं ये मूसा द्वारा लिखी गई और इसका अध्ययन जो है हमने हमारी पिछली कक्षाओं में किया। और इस कक्षा में हम मूसा के जीवन का अध्ययन करेंगे। मूसा वे व्यक्ति हैं जिन्होंने बाइबल की पहली 5 पुस्तकें लिखी और हम थोड़ा सा समय लेंगे। सिर्फ संक्षेप में हम लोग जो 5 पुस्तकें बाइबल की हमने पढ़ी उसका अध्ययन करेंगे। और ये सभी पुस्तकें जैसे कहा मूसा द्वारा लिखी गई। तो आइए मूसा के जीवन को हम देखेंगे। आपको मालूम है सबसे महत्वपूर्ण बात जो मूसा के जीवन में हम देख सकते हैं, मूसा के समान और कोई नहीं हुआ। वो अपने आप में ही एक अलग व्यक्तित्व है, एक अनोखे व्यक्तित्व है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, इसको आप व्यवस्था विवरण 34 अध्याय और 10 वचन में आप पढ़ सकते हैं। 34 अध्याय जो है आखिरी अध्याय है उन पुस्तकों में से जो मूसा ने लिखी। और 34 अध्याय उसके 10 वचन में इस प्रकार से लिखा है, और मूसा के तुल्य इज़राइल में कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। और उसको यहोवा ने फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के सामने और उसके सारे देश में सब चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वचन में लिखा है कि मूसा के समान और कोई भी ऐसा नबी या मनुष्य नहीं उठा। कोई भी मनुष्य जो है वो मूसा के समान नहीं था। बहुत से भविष्यवक्ता थे, बहुत से नबी थे, लेकिन कोई भी मूसा के समान नहीं था। वो क्या खासियत थी मूसा के जीवन में? वो खासियत थी कि परमेश्वर ने स्वयं आमने सामने मूसा से बात करी और एक मित्र के समान उनसे बातचीत करी। और वो सारे जो चिन्ह और चमत्कार उनके द्वारा हुए मिस्र देश में जाकर, और वो अपने द्वारा नहीं, लेकिन बाइबल में हम वचन में पाते हैं, अगर हम निर्गमन 3 अध्याय और 12 वचन में पढ़ें कि परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुझे भेजा है, मैंने तुझे उस स्थान में भेजा है। और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उन सब बड़े चिन्ह चमत्कार को किया और इस जागरूकता में मूसा जो था। और अगर हम गिनती की पुस्तक उसका 16 अध्याय 28 वचन को पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे देखते हैं कि लोग जो है विरुद्ध उठे थे मूसा और हारून के। और वहां पे मूसा ने इस प्रकार उत्तर दिया। गिनती की पुस्तक 16 अध्याय 28 वचन यहाँ पे लिखा है, तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि ये सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। यहाँ पे मूसा कहता है कि ये जो सब काम के मैंने अपनी इच्छा से नहीं किए। और हमें मालूम है ये मूसा की इच्छा कोई और थी। उन्होंने अपने तरीके से कोशिश करी थी अपने पुराने दिनों में जब वो मिस्र में थे। और यहाँ पे बड़े स्पष्ट रीति से मूसा ने कहा कि परमेश्वर ने उन्हें भेजा इन कामों को करने के लिए। और ये भी कहा कि ये उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें भेजा। लोग जो है कई बारी सेवकाई करते हैं इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने उन्हें भेजा है, लेकिन उनको स्वयं उनकी अपनी इच्छाएं हैं जो वो पूरा करना चाहते हैं। क्या आप अंतर को देख सकते हैं? बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं पुराने समय में भी और अभी के समय में भी, लेकिन बहुत से लोग अपने इच्छा के अनुसार उन कामों को पूरा करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे पास एक इच्छा है। लेकिन मूसा कहता है कि मेरी इच्छा नहीं थी ये, ना मैंने योजना बनाई थी इस चीज़ की, ना कल्पना करी थी इन बातों की। मेरी जो योजनाएं, मेरी जो इच्छा मेरे बारे में थी वो इससे बहुत ही अलग थी। और ज़रूरी है हम उस वचन को याद करें यशाया की पुस्तक में जो लिखा है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना ही तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरे विचार जो हैं वो बड़े हैं तुम्हारे विचारों से। और वही विचार जो है, इच्छा जो है, वो मूसा को दी गई, क्योंकि वो इच्छाएं प्रकट हुई जब परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात करते थे और उन्होंने उसी रीति से करा। तभी मूसा जैसा कोई नबी नहीं जी उठा। और हम ये जानते हैं कि मूसा जो है कुल 120 साल जिए। उनकी जो कुल आयु थी 120 वर्ष की थी और उन्होंने इसे खुद व्याख्या किया। अगर हम 31 अध्याय पढ़ें, व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय 1 और 2 वचन, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मूसा ने जाकर ये सब बातें इजराइलियों को सुनाई और उसने उन्हें ये भी कहा, आज मैं 120 वर्ष का हूँ और अब मैं चल फिर नहीं सकता। हम यहाँ पे देखते हैं मूसा स्वयं कह रहे हैं कि वो नेतृत्व करने के लिए आगे को तैयार नहीं है और उनकी आयु इस समय 120 वर्ष की है। और ये इसीलिए नहीं थे कि वो सामर्थ्य नहीं है, जैसे हम इस हिंदी अनुवाद को हम पढ़ते हैं, वो इसलिए नहीं था कि वो शारीरिक रूप से
कमज़ोर हो गए थे या बुढ़ापा आ चुका था। ज़रूरी है कि हम बाइबल की बातों को जोड़ें और पिरोएं, और तब हम देखेंगे कि कैसे उनको अनुमति नहीं थी। अगर हम पढ़ें गिनती की पुस्तक 16 अध्याय और 28 वचन में, क्योंकि अगर परमेश्वर की तरफ से उनको अनुमति होते तो वो जाते, लेकिन परमेश्वर ने इस बात को कहा कि तू इस यर्दन पर नहीं जाने पाएगा, आप सिर्फ उस वादा की हुई भूमि को देखोगे पर वहां प्रवेश नहीं करोगे। और परमेश्वर ने स्वयं उनकी दफनाई करी। तो आप ऐसे व्यक्तित्व के बारे में देखिए, क्या इतिहास में कभी पहले ऐसा हुआ है? ऐसा किसी और भी व्यक्तित्व के बारे में हम नहीं पढ़ते। इसलिए वो एक बड़े अनोखे और एक अलग व्यक्तित्व थे जो 120 वर्ष तक जिए। और परमेश्वर ने कहा जब मूसा की सेवकाई पूरी हो गई। और अगर हम मूसा के जीवन काल को देखें तो इस 120 साल को हम 3 सुंदर तरीके से हम विभाजित कर सकते हैं। 40 साल के 3 भाग, क्योंकि अगर 40 40 40 हम देखेंगे तो कुल 120 साल। और ये 40 साल जो थे 3 भाग थे मूसा के जीवन में। पहले 40 वर्ष में मूसा जो है मिस्र देश में थे। हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 2 अध्याय 11 वचन में कि कैसे वो मिस्र देश में है। और जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे और मिस्र देश के रीति रिवाज और अन्य कार्यों को जब वो सीख रहे थे, और उनको लगता था कि वो अपने तरीके से अपने लोगों को छुड़ा सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि उनके जो लोग हैं वो अभी दास्तव में हैं, क्योंकि वो फिरौन के साथ उनके महल में रहते थे। और उनकी मम्मी ने उनको जब वो बचपन में थे वो कहानियाँ सुनाई होंगी। और वो चाहते थे उन लोगों का छुटकारा करने के लिए, और वो सोचते होंगे कि वो ये काम कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि कैसे बड़ी बुरी तरीके से वो इस कार्य में असफल होते हैं। और जब वो असफल होते हैं हम देख सकते हैं 2 अध्याय और 15 वचन में वो वहाँ से भाग जाते हैं मिदान देश की ओर, क्योंकि उनको मालूम था कि वो अब मिस्र देश में अपने आगे के जीवन को नहीं बिता सकते। और 40 साल जब वो मिदान देश में रहे, उन्होंने एक बात को जान लिया कि वो कुछ भी नहीं है। 40 साल वो मिस्र देश में रहे ये सोचकर कि वो एक बहुत महान व्यक्ति हैं, कि वो कुछ कर सकते हैं। और वहाँ से वो मिदान देश में भाग गए जहाँ पे 40 साल उन्होंने बिताए, ये जाना कि असलियत में वो कुछ भी नहीं है। और अगर हम प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय 29 और 30 वचन पढ़े, वहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि मूसा मिदान देश में एक परदेशी होकर रहने लगा, और उस जगह में उनको मालूम पड़ा कि वो कोई भी नहीं है। और वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पे परमेश्वर ने उनको चुना और चुनकर उनको वापस से मिस्र देश की ओर भेजा। तो एक बात हमें सीखने की ज़रूरत है कि जब हमें लगता है कि हम सब कुछ हैं, हमें परमेश्वर से सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत सी बारें हम कामों को नहीं कर पाते। अपनी इच्छाओं को, अपने कल्पनाओं को पूरा करने के लिए कोशिश करते रहेंगे जब तक हम एक स्थान में ना आ जाए कि जान ले कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। उस जगह में परमेश्वर आपको उपयोग कर सकता है। तो जो आखिरी भाग है मूसा के जीवन का, आखिरी जो 40 साल, निर्गमन की पुस्तक 7 अध्याय 7 वचन, व्यवस्था विवरण 31 अध्याय 32 वचन, वहाँ पे लिखा है मूसा को चुना गया इजराइल लोगों को छुटकारा देने के लिए मिस्र देश से वादा की हुई भूमि तक। वो व्यक्ति जिसके द्वारा व्यवस्था मिली, वो व्यक्ति जिसने सिखाया आराधना कैसे करनी है, वो मिलाप का तंबू बनाना, सब कुछ। और हम देखते हैं वो 80 साल के थे जब उन्होंने फिरौन से बात करी, और परमेश्वर ने उनको फिर अगले 40 साल भी जो है इस्तेमाल किया। ये 3 विभाजन है। पहला भाग है पहले 40 साल जब वो मिस्र में थे सोच कर कि वो बहुत महान है, और उसके बाद जो 40 साल हैं वो मिदान देश की ओर चले गए एक प्रदेशी के समान, और जाना कि वो कुछ भी नहीं है। और वहाँ पे परमेश्वर ने उनको चुना और कहा कि अब आप योग्य हैं, मैं उन जन को इस्तेमाल कर सकता हूँ जो कुछ भी नहीं है, और अपनी योजनाओं को पूरा कर सकता हूँ। तो मूसा के जीवन से हम इस बात को सीख सकते हैं कि जब हम अपनी सारी बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, तब जो है वो हमें इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इच्छा के लिए, अपनी योजनाएं के लिए, चाहे वो नेतृत्व करने के लिए, चाहे किसी भी काम के लिए वो हमें उपयोग कर पाएंगे। और मूसा एक व्यक्ति हैं जिनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया एक बड़े महान तरीके से, और एक ऐसे व्यक्ति जिनकी दफनाई भी जो है परमेश्वर के द्वारा की गई। व्यवस्था विवरण उसका 34 अध्याय और उसके 6 और 7 वचन में इस प्रकार लिखा है कि मूसा जो है परमेश्वर का सेवक था, और वो परमेश्वर के द्वारा जो है गाड़ा गया। और जैसे हमने सीखा कि परमेश्वर ने फिर पुनरुत्थान किया मूसा का, तभी जो है वो उस रूपांतर के पहाड़ में दिखे। इसे हम लूका के सुसमाचार 9 अध्याय में पढ़ते हैं, मत्ती 17 अध्याय में पढ़ते हैं, और अन्य सुसमाचारों में भी इसका वर्णन पढ़ते हैं। तो
मूसा के जीवन को अभिनंदन देने के लिए इब्रानियों की पत्री के लेखक ने कुछ वचन को लिखे। हम पढ़ सकते हैं इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय 23 से 29 वचन तक। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 23 से 29 वचन। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, विश्वास ही से मूसा ने माता पिता ने उनको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोग के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा ने क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वास ही से उसने फंसे और लहू छिड़कने की विधि मानी कि वह पहलौठों का नाश करने वाले इजरायलियों पर हाथ न डाले। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। तो आप इन वचनों के द्वारा आप अध्ययन कर सकते हैं मूसा के व्यक्तित्व पे कि कितनी एक महान व्यक्तित्व मूसा के जीवन की थी, क्योंकि मूसा जो है वो एक साधारण बालक के समान नहीं था, और उनके माता पिता ने भी इस बात को समझा, इसलिए वो भी नहीं डरे और उसको 3 महीने तक छिपा के रखा। और आगे लिखा है इसके 24 वचन में कि विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से भी इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। और आगे 26 वचन में इस प्रकार लिखा, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। इसको दोबारा से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। और इन बातों को हम मूसा के जीवन से सीख सकते हैं कि अगर हमारी जो आंखें हैं वो आगे फल पाने को लगी हुई हैं, तब हम भी मूसा के समान, जैसे वचन में लिखा है कि निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझ सकते हैं। और 27 वचन में लिखा है कि विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डर कर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। आपको मालूम है, जैसे हमने वचन में पढ़ा, परमेश्वर ने मूसा से ऐसे बात करी जैसे आमने सामने बात करी, और हमें मालूम है कि परमेश्वर जो है वो अदृश्य परमेश्वर है, और उस अदृश्य परमेश्वर को मूसा ने जाना, उनसे बातचीत करी, उनकी योजनाओं को समझा था। इसलिए हम उस याव को देखते हैं और हम मूसा के जीवन से प्रभावित होते हैं कि परमेश्वर ने ऐसे व्यक्तित्व को भेजा छुटकारा देने के लिए इजरायली लोगों को, कि उनके द्वारा जो व्यवस्था जो है वो इजरायली लोगों तक पहुंचे, उस मिलाप का तंबू का निर्माण होने पाया, और कैसे परमेश्वर की आराधना करनी है उन बातों को सिखा पाए। तो इस अध्ययन को समाप्त करने के लिए जो व्यवस्था विवरण की पुस्तक का और पहली 5 पुस्तकें जो बाइबल की है, हर पुस्तक को संक्षेप में देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक में हमने हर एक बातों की शुरुआत को देखा, आप इसको याद कर सकते हैं। उत्पत्ति में जो चुना हुआ वंश है इजराइल की शुरुआत के बारे में भी लिखा गया है। हर एक बातों की शुरुआत के बारे में हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं। सबसे खास तौर से इजराइल जो चुना हुआ वंश है उसकी शुरुआत देखते हैं। और निर्गमन में हम देखते हैं ये जो समूह है ये तैयार होते हैं एक देश के समान, और व्यवस्था देने तक एक पारिवारिक इतिहास से एक राज्य इतिहास की ओर हम बढ़ते हैं। जैसे हम उत्पत्ति से निर्गमन की ओर आते हैं, हम देखते हैं कि कैसे इजरायली जो देश है उसकी स्थापना होती है और कैसे व्यवस्था लोगों तक पहुंचती है। और लेवी व्यवस्था की पुस्तक में हम देखते हैं कि वो लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं और परमेश्वर सिखाते हैं कि किस रीति से आराधना करनी है। गिनती की पुस्तक में हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने यात्रा करी और कैसे वो जंगल में भटके, कि कैसे पुरानी पीढ़ी बीत गई और नई पीढ़ी वो वादा की हुई भूमि में प्रवेश करने पाए। और व्यवस्था विवरण में वो हम आखिरी तैयारी को देखते हैं जब लोग उस वादा की हुई भूमि में प्रवेश करने वाले हैं। और अगली पुस्तक में हम देखेंगे कि लोग कैसे प्रवेश करते हैं उस जगह में और कैसे उस जगह में स्थापित होते हैं। तो जो मूल या बुनियादी शिक्षा जो है बाइबल की वो इस 5 पुस्तक में हम पा सकते हैं। और ये जो 5 पुस्तकें हैं ये एक बीज के समान है जो दृष्टिकोण पूरे बाइबल में है। तो अगर आप इन 5 पुस्तकों को समझेंगे आप बाइबल को अच्छी रीति से समझ सकते हैं।
उत्पत्ति में हम मनुष्य की सृष्टि को देख सकते हैं, मनुष्य के पाप में गिरने में, और पाप के गिरने के बाद परमेश्वर जो है उनको नहीं छोड़ते, वो अपने कार्य को, अपनी योजना को फिर भी जारी रखते हैं और एक योजना बनाते हैं जो हम देखते हैं निर्गमन से व्यवस्था विवरण में। वो योजना है पाप में गिरे हुए मनुष्य के लिए जो परमेश्वर ने बनाई। सबसे पहले परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य के लिए एक योजना थी उनके लिए। पाप के कारण हम देखते हैं मनुष्य जो है गिर गया, लेकिन परमेश्वर अपनी योजना को जारी रखते हैं और अपनी योजना मनुष्य के लिए प्रकट करते हैं। उस योजना के बारे में हम निर्गमन से व्यवस्था विवरण की पुस्तक में पाते हैं। या इसको कह सकते हैं कि परमेश्वर ने जो योजनाएं बनाई थी मनुष्य के लिए, उसका प्रगटीकरण या प्रकाशन लोगों को मिलता है। तो उत्पत्ति की पुस्तक मनुष्य की शुरुआत को बताता है और कैसे वो पाप के दास्तव में गिरता है। निर्गमन में देखते हैं कि वो परमेश्वर उनको छुटकारा देते हैं और परमेश्वर जो है कुछ लोगों को अलग करते हैं, एक जाति को, एक वंश को अलग कर कर उनको पवित्र करते हैं। और लेवी व्यवस्था में हम देखते हैं कि शुद्धिकरण या पश्चाताप के द्वारा वो परमेश्वर की उपस्थिति के पास आ सकते हैं। उनके पापों का पश्चाताप होता है और वो परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं और उनको सिखाया जाता है कि कैसे वो पवित्र जीवन जी सकते हैं और वो कैसे अपने जीवन को परमेश्वर के साथ बिताएं, कैसे आराधना करें, उसके बारे में मार्गदर्शन उन्हें दिया जाता है। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, गिनती की पुस्तक में हमें सीखने के लिए मिलता है उन नियम और विधियों के बारे में कि जैसे हम नियम नहीं मानते तो कैसे हम भटक सकते हैं, लेकिन जब हम विश्वास के साथ अपनी चाल को, जब हम विश्वास के साथ हम चलते हैं और उस विश्वास को साबित करने के लिए वो जंगल ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ आपको याद है कि जो जंगल है वो एक अभ्यास भूमि को दिखाता है, वो लोग जिनका उद्धार हुआ, और वो अभ्यास भूमि में ही हम अपने विश्वास को और मजबूत कर सकते हैं। और तो जो जंगल या परीक्षा जब विश्वासियों के जीवन में आती है, हमारा विश्वास जो है अभ्यास में आता है और उस आत्मिक उन्नति को हम उस समय प्राप्त कर सकते हैं। जो चीज़ हमें याद रखनी है कि हमारा छुड़ाने वाला पवित्र है, और हमने वचन भी पढ़ा कि जैसे परमेश्वर पवित्र है तुम भी पवित्र बनो। तो अगर इसको हम एक और तरीके से देखें तो हम देखेंगे एक समूह है लोगों का जो बंदी गृह में था, उनको छुड़ाकर एक उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन किया जाता है उनका। और ये जो 5 पुस्तकें एक यात्रा को हमारे सामने चित्र बनाती है कि हम लोग एक मुसाफिर की तरह हैं और एक यात्रा में हैं। और मसीह जीवन भी ऐसी है कि एक समय में हम पाप के दास्तव में थे, पाप और शैतान के दास्तव में थे, हम लोग उस अंधकार के क्षेत्र में हम लोग फंसे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने उस बड़े प्रेम के द्वारा हमें उस अंधकार के क्षेत्र से छुड़ाया और अपने प्रिय पुत्र के क्षेत्र में प्रवेश करवाया। और वो हमें कहते हैं इस यात्रा को जारी कर रखने के लिए, और हम भी एक मंजिल की ओर यात्रा कर रहे हैं जो अनंत जीवन यीशु मसीह के साथ है। तो मसीह जीवन भी जो है वो एक यात्रा के समान है, वो बंधुआई से परमेश्वर की स्वतंत्रता तक है। तो जो मुख्य बातें जो हमें याद रखनी है इन पुस्तकों से जो हमने अध्ययन करी, वो यही है कि पुराने को छोड़ो और नई की ओर यात्रा करो। पुराने को छोड़ो और नई की ओर बढ़ो, क्योंकि जो पुराना है, शरीर जो है हमेशा आपके पास आएगा, लेकिन शरीर को छोड़ो और आगे की ओर जो आत्मिक पहचान है उसमें आप बढ़ते जाओ, उस नए मनुष्यत्व में। और जो पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन है वो आपको सामर्थ देगा आगे बढ़ने के लिए, उस उद्देश्य के लिए जो है अनंत जीवन। और अगर आप उन चीज़ों को देखो जो आपने पीछे छोड़ दी है, जो इब्रानियों की पत्री का लेखक है इस प्रकार लिखता है कि अगर वो बार बार यही बात सोचते कि इन चीज़ों को वो छोड़ के आए हैं तो हो सकता है वो वापस चले जाते। इसीलिए वो उन बातों को नहीं सोच रहे थे जो पीछे छोड़ के आए हैं, लेकिन उनके सामने एक लक्ष्य था, एक इनाम का दर्शन उनके सामने था और वो आगे बढ़ते रहे। हमने मूसा के जीवन में भी पढ़ा और यही काम को मूसा ने भी पूरा किया। वो इस बात के लिए पश्चाताप नहीं था कि वो क्या छोड़ के आया, लेकिन वो आशा से भरा हुआ था उन बातों के लिए जो आने वाले समय में थी। अब्राहम ने इस चीज़ की शुरुआत करी, वो अपने घराने को छोड़कर उस वादा की भी भूमि की ओर गया। इज़राइल ने भी इसी समान किया और यही कार्य को जो नया इज़राइल या कलीसिया जो है वो पूरा करने के लिए बुलाई गई है। जो बुनियादी नींव है वो बाइबल के इन 5 पुस्तकों में हम लोग पा सकते हैं। जो हमने सीखा कि ज़रूरी है कि हम लोग पाप से बाहर आए, कि हम लोग पवित्र बने और अपने जीवन को ऐसे बिताएं कि हम उस नई यरूशलेम या स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ जो पवित्र शहरपना है
जो स्वर्ग में है वहाँ पे हम बिताएं। तो उस मंजिल तक पहुँचने के लिए जो सबसे अनिवार्य कार्य है वो है परमेश्वर पिता के साथ रिश्ते में रहना। जो हमने सीखा व्यवस्था विवरण उसका 13 अध्याय उसका 6 से 11 वचन में बहुत अच्छी तरीके से लिखा है कि कोई भी चीज को तुम अपने और परमेश्वर के बीच में ना आने दो। एक नजदीकीपन जो है परमेश्वर के साथ आप बनाओ, क्योंकि वो परमेश्वर का प्रेम है जो आपको उसके निकट लेके आता है। ये कोई धर्म नहीं है लेकिन एक रिश्ता है, क्योंकि बाइबल जो है हमें कोई धर्म नहीं सिखाती लेकिन वो हमें एक रिश्ते को सिखाती है। लोग जो हैं आज धर्म के पीछे भाग रहे हैं, धर्म की रीति रिवाज वो नियम विधि को पालन करने के लिए। आप याद रखें व्यवस्था विवरण में जब दोबारा से व्यवस्था दी गई वो वचन का लिखा नहीं लेकिन वो उसका आत्मा था, क्योंकि जो लिखावट है हमें वो धर्म में बांधेगी, जो रीति रिवाज में बंद कर रहते हैं, लेकिन जो व्यवस्था की आत्मा है वो हमें परमेश्वर की ओर लेके जाएगी और वो हमें एक नज़दीकी रिश्ते में जोड़ेगी जिसमें हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के संतान बनते हैं और परमेश्वर हमारे पिता। और जब हम उस परमेश्वर के पुत्र की पहचान में चलते हैं और उस परमेश्वर को हम अब्बा पिता कहकर पुकारते हैं, इसी रिश्ते को अनंत काल के लिए बनाने के लिए यीशु मसीह आए। और हमारा वो जो अनंत काल का समय वो अकेला नहीं है, हम यीशु मसीह के साथ होंगे, क्योंकि स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है और हम अनंत काल के लिए परमेश्वर पिता के साथ होंगे। इसी बात को पौलुस थिस्सलुनीके की कलीसिया को लिखता है। इसी रीति से हम अपने परमेश्वर के साथ होंगे हमेशा के लिए, और यही बाइबल सिखाती है। और यही बातें हमने बाइबल की जो 5 पहली पुस्तकें हैं वो संक्षेप में मसीह जीवन के बारे में हमें दिखाती है। एक आत्मिक जीवन जो आत्मिक पहचान में उसमें चलने के लिए परमेश्वर इच्छा करते हैं, वो ही इच्छा उन्होंने इजरायली लोगों से करी और आज भी वो इच्छा करते हैं, ऐसे हृदय को ढूंढते हैं जो आत्मिक पहचान में चल रहे हैं, एक नज़दीकी रिश्ते के साथ उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उस अनंत काल में प्रवेश करने के लिए जो परमेश्वर की उपस्थिति के साथ है। और अगर हम मार्ग से भटकते हैं एक ऐसे स्थान में जो परमेश्वर से अलगताई है, वो शैतान के पास, और हम उस जगह जाने से हम बचें, परमेश्वर के निकट आए यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि वही केवल एक मार्ग है। उन्होंने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, और केवल वही एक जरिया है जिससे हम परमेश्वर पिता की ओर पहुँच सकते हैं। तो उनके द्वारा आप यात्रा करें, उनके निकट आए। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दें और आपको सिखाएं, और आने वाले कक्षाओं में हम आगे की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। आप सबका धन्यवाद सुनने के लिए धीरज से। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष